नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का 15वां पाठ जो कि एक कविता है सूरदास के पद पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बच्चों, सूरदास जी भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के एक और कवि हमने कबीरदास जी इससे पहले पढ़े हैं। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण यानी वो किसी भी एक ईश्वर का नाम लेकर उनकी भक्ति नहीं करते थे, बल्कि उनका मानना था ईश्वर एक है। जबकि सूरदास जी किसके भक्त थे? श्री कृष्ण की भक्ति उन्होंने की है। इसी तरह से तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की भक्ति की है। तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति पर ही उनकी बाल लीलाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। तो यहाँ पर उनके 2 पद दिए गए हैं जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो देखिए पहला पद क्या है, पहले हम इसे एक बार पढ़ेंगे बहुत आनंद पूर्वक और उसके बाद फिर मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं इसे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अज हूँ है छोटी। तू जो कहती बल की बैनी जो, वह है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागिन सी भूही लोटी, काँचों दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो चलिए अब हम इस पद में समझते हैं कि इस पद में क्या कहा है। श्री कृष्ण जी दूध पीने में बहुत आनाकानी करते थे, वो दूध पीना नहीं चाहते थे। तो मैया यशोदा उन्हें क्या करती थी, तरह तरह के लालच दिया करती थी। तो श्री कृष्ण को ये बहुत शौक था कि उनकी चोटी लंबी हो जाए। उनके भाई बलराम जी की चोटी बड़ी लंबी थी, तो श्री कृष्ण जी को भी शौक था कि उनकी चोटी लंबी होती। और माँ उनकी इस कमजोरी को जानती थी, तो माँ कौन सा लालच देकर उन्हें दूध पिलाने के लिए कहती थी कि तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी अगर तुम दूध पियोगे। देखिए क्या कहते हैं, शुरू से सुनते हैं। सूरदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि बार बार दूध पीने पर भी मेरी चोटी बढ़ नहीं रही है, तो कहते हैं हे माँ, मैया यानी हे माँ, कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी ये चोटी आखिर कब बड़ी होगी। कितनी बार का मतलब कितनी बार, मोहि दूध पियत भई, मुझे दूध पीते हुए हो गया, बार यानी समय, मुझे तो कितना समय हो गया है दूध पीते हुए। यह अजहूँ, अजहूँ का अर्थ है आज भी है छोटी, ये आज भी छोटी ही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन यह अजहूँ आज भी छोटी ही है। फिर क्या कहते हैं, देखिए, तू जो कहती बल की बैनी जो, बैनी का अर्थ क्या है, चोटी। ठीक है, बल किसको कहा है, बलराम को। ठीक, बल हैं बलराम। तो फिर कह रहे हैं आगे श्री कृष्ण जी, तू जो कहती, तुम तो कहती थी कि यह बलराम की बेनी यानी चोटी की तरह हुए है, लंबी मोटी हुए है, मतलब हो जाएगी लंबी और मोटी। हे माँ, तुम तो कहती थी कि यदि मैं लगातार दूध पीता रहूँगा तो ये बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जय है, और लगातार चोटी काढ़ने रहने से, बनाते रहने से, गुहत गूंथने रहने से, चोटी को गूंथते हैं ना, चोटी काढ़ते रहने से, गूंथते रहने से, और नहवावत जय से, और बार बार नहाने से, नागिन सी भूई लोटी, ये किस तरह हो जाएगी, नागिन के समान लंबी हो जाएगी और जमीन पर लौटने लगेगी। भूई का अर्थ क्या है, जमीन। ठीक है, पृथ्वी। तो कह रहे हैं कि तुम तो ऐसा कहती थी। ठीक, काढ़त
गुहत नहवावत जय है, ये क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? क्योंकि माँ जब वो चोटी बनाने से मना किया करते होंगी तो माँ कहती होंगी कि यदि चोटी तुम अच्छी तरह से काढ़ने दोगे, गूँथने दोगे और नहाओगे अच्छी तरह तो तुम्हारी चोटी नागिन के समान लंबी हो जाएगी। और इसी लालच में श्री कृष्ण जी क्या करते थे, उन्हें चोटी गूँथने देते थे। ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण जी अब माँ से नाराज़ हैं इसी बात पर और कहते हैं कि इतनी समय से तुम मुझे दूध पिला रही हो लेकिन चोटी आज भी छोटी ही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, कांचो दूध पियावत पची पची। कांचो का अर्थ है कच्चा, ठीक है। पची पची का मतलब है बार बार। शब्दार्थ मैंने आपको दिए भी हैं, आप याद कर लेंगे पहले उन्हें। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम मुझे बार बार इसीलिए कच्चा दूध पिलाती रहती थी कि उससे ज़्यादा शक्ति आएगी, देती ना माखन रोटी। और माखन रोटी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो तुम मुझे दिया ही नहीं करती थी। ठीक है, तो इस तरह से श्री कृष्ण जी माँ से शिकायत कर रहे हैं, उलाहना कर रहे हैं कि तुमने मुझे चोटी के लालच में दूध भी पिलाया, कच्चा दूध बार बार दिया और मेरा प्रिय आहार माखन रोटी मुझे नहीं दिया। ठीक, तो अब जो है जब मैया यशोदा श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनती हैं तो बहुत मोहित हो जाती हैं, उन्हें उन पर बहुत स्नेह आता है और क्या आशीर्वाद देती हैं। देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं, चिरजीवो दो भैया। चिरजीवो यानी चिरंजीवी हो, चिरंजीवी, चिर का मतलब लंबे समय तक, जीवी यानी जीवित रहने, यानी लंबी तुम दोनों भाइयों की उम्र हो। हरि हलधर की जोटी, हरि किसको कह दिया, हरि कहा श्री कृष्ण को। ठीक है, श्री कृष्ण को हरि कहा और हलधर किसको कहा है, बलराम को। हलधर, हल धारण करने वाले, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र के रूप में क्या लिया करते थे, हल को लिया करते थे, तो बलराम का एक नाम हलधर भी है। जोटी का मतलब है जोड़ी। ठीक है, तो श्री कृष्ण की इन बातों से मोहित होकर, बहुत स्नेह में आकर, बहुत ममता आती है मैया यशोदा को उन पर, और मैया यशोदा कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण और बलराम, हरि और हलधर की यह जोड़ी हमेशा क्या रहे, चिरंजीवी रहे। ठीक है, लंबी उम्र इस जोड़ी की, ये जोड़ी ऐसे ही तुम्हारी बनी रहे। ठीक है, तो इस पद में हमने देखा कि किस तरह से सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है बच्चों। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। और देखिए, पची पची, पची पची जब एक ही शब्द बार बार आता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार भी कह सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हरि हलधर, जब एक ही वर्ण बार बार आता है, ह आया है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। ये बातें भी आपको जाननी है, ये कविता का काव्यगत सौंदर्य है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रजभाषा में है, हरि हलधर में हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे, और जगह भी आप अनुप्रास अलंकार कहीं पर देख सकते हैं, उसे आप ढूंढेंगे। ठीक है, पची पची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने किसका वर्णन किया, श्री कृष्ण की के एक बचपन के बाल हट का वर्णन किया, किस तरह से वो अपनी माता को चोटी न बढ़ने के संबंध में उलाहना दे रहे थे, जबकि उनकी माँ आज तक उन्हें क्या कहकर दूध पिलाती रही थी बार बार, कि उनकी चोटी लंबी हो जाएगी, छोटी नहीं रहेगी अगर वो दूध पीते रहेंगे, और बलराम की चोटी की तरह, किसकी चोटी की तरह, बल की बेनी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, और बार बार काढ़ने गूंथने से, नहाने से नागिन के समान जमीन पर लोटी रहेगी, और कच्चा दूध इसीलिए माँ बार बार उन्हें पिलाती रहती थी, माखन रोटी नहीं देती थी। अंत में मैया यशोदा ने क्या आशीर्वाद दिया कि बलराम और श्री कृष्ण, हरि और हलधर की है जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो उम्मीद है बच्चों आपको सूर का ये पद समझ में आया होगा। इस पद का अर्थ आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।